नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आ सकता अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स के लिए होमवर्क कर लेता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट से चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि जो इनसाइडर को लेकर न्यूज़ आ रही है वो दोस्तों हमारे वन ऑफ द टॉपिक को लेके आ रही है। उसका नाम क्या है दोस्तों? रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। गाइस, मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है और करता भी हूँ, बिकॉज आने वाले कल में ये सब बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। तो जी हाँ, सो 3 दिन पहले की न्यूज़ है, ऐसा नहीं कि आज का न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज मार्केट में आज के दिन रिलैक्सो फुटवेयर्स में गाइस हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो बहुत लोग इधर पे संदेह कर रहे हैं कि वो जो फॉल आया है इस न्यूज़ की वजह से आएगा। इसका आंसर नहीं है, बिकॉज मार्केट में और पता है कि जो कोरोना वायरस नया म्यूटेट हो चुका है उसको लेके मार्केट में एक लॉकडाउन को लेकर फियर है, और जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स में बहुत रैली आती है। तो गैस गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में गैस मैंने बताया था कि फुटवेयर पे GST का जो स्लैब है वो भी हमें हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो न्यूज़ है उसको हम लोग अनदेखा भी कर सकते नहीं। अगर आप देखें, अगर आर्टिकल को पूरा पढ़ूँ तो रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए, गैस इनसाइडर की बात की जाए, जो कंपनी के अंदर वाले व्यक्ति होते हैं जिनको कंपनी का अच्छे से A to Z कारोबार का खबर होता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकते हैं। गैस उन्होंने 53 मिलियन वर्थ की बात की जाए तो इतना माल सेल कर दिया है। ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिल रहा है? नहीं दोस्तों, इसके पहले भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स में इनसाइडर की ट्रेडिंग देखने को मिली थी, जहाँ पे इनसाइडर बाई भी करते हैं और सेल भी करते हैं जब उनको लगता है कि उनका जो भाव है वो मिल गया है, तो गैस वो निकल जाते हैं। तो क्या कंपनी की ग्रोथ खत्म हो गया? इसका आंसर है नहीं। बिकॉज मार्केट में ऐसा नहीं है कि इनसाइडर बेच दिए तो कंपनी खराब हो गई। ऐसा हमें देखने को ज़रूर मिलता है कि मार्केट में इन्वेस्टर इससे काफ़ी पैनिक करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में गैस हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखे हैं जहाँ पे इनसाइडर ने अपने स्टेक को बढ़ाया भी है और घटाया भी है। इसके पहले गैस इनसाइडर ने एफएल में अपने स्टेक को बढ़ाया था, बट उसके बावजूद भी शेयर के प्राइस में गिरावट हुई थी, और इंडिया मार्ट में 200 बेचने के बावजूद भी शेयर के प्राइस में तेजी हमें देखने को मिली थी। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म आपको ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। बिकॉज रिलैक्सो की बात की जाए, अपने आप में ये फंडामेंटली बहुत टॉप क्लास कंपनी है। मार्केट गिरेगा इस तो कोई भी कंपनी गिरेगी, बट इससे मुझे लगता नहीं है कि ये जो फॉल आज हुआ है ये इस न्यूज़ की वजह से हुआ है। बहुत ही कम ऐसा हमें देखने को मिलता है जहाँ पर रिलैक्सो में 5, 6, 7% के आसपास गिरावट देखने को मिलती है। तो जी हाँ, सो आज अगर आप बॉटम देखें तो 1164 के आसपास लगाया था। अगर आप ऑल टाइम हाई से देखें तो वैसे इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है और बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। जब भी गिरता है इसमें हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है। तो जी हाँ, सो अभी के टाइम की बात की जाए सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव है, लेकिन याद रखिएगा जब कोविड के दौरान जो 2020 में आया था, जहाँ पे इंटायर कंट्री लॉकडाउन थी, उसके बावजूद भी गाइस इसमें बहुत बड़ा फॉल नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं इसका जो प्रूफ है आपके सामने ही है। अगर आप देखें तो रिलैक्सो जो अपने ऑल टाइम हाई से गिरा था, ऐसा नहीं 200 नहीं गिरा था, 800 का जो स्टॉक है हमें 600 के भाव पे भी आता हुआ देखने को मिला था, बट फिर भी हमें एक स्टेलर रिकवरी देखने को मिली। तो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक्स में बने रहे। आने वाले कल में गैस रिलैक्सो 2000 के 5000 का भी स्टॉक बनेगा, बट आपको ऐसे स्टॉक के संग कन्विक्शन संग होल्ड करना पड़ेगा। बिकॉज कोविड के टाइम में भी गैस इनके सेल्स हमें बाटा से बहुत ही अच्छे देखने को मिले थे। और रही बात इनके प्रॉफिट की, तो गैस इनके प्रॉफिट भी अच्छे खासे बढ़ रहे थे। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही शानदार है। और दोस्तों जो आज का लो है, अगर वो प्राइस फिर से मिल जाता है तो एकदम गाइस घुसने का और लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाने का एक शानदार मौका है आपके पास है। एकदम कॉन्फिडेंटली होल्ड करें, बिकॉज ये अपने आप में ही एक शानदार मल्टीबैगर कंपनी है। बात की जाए बजाज फाइनेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप देखें तो जो आज का लो है वो हमें 6678 के आसपास देखने को मिल रहा है। और जैसे ही दोस्तों बजाज फाइनेंस में गिरावट हमें देखने को मिलती है, वैसे ही हमें इसमें वैल्यू बाइंग भी देखने को मिल जाती है। मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आप हमेशा उससे चलेंगे तो मार्केट में आप कोई भी स्टॉक को खरीद नहीं पाएंगे। यस, अगर आपने स्टॉक को महंगा भी खरीदा है तो कंपनी इससे बर्बाद नहीं हो रही है, और आपका भाव आज नहीं तो कल दोस्तों ज़रूर निकलेगा। इसके पहले भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी गैस, और ये जो स्टॉक का प्राइस था 5500 से 4400 के आसपास आया था। और कोविड क्रैश में गैस ये 5000 का स्टॉक हमें बहुत ही बॉटम में 1700 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट को टाइम करना करिए, इसको मत करिए। बिकॉज अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है तो जो आज का बॉटम है आप उसके हिसाब से बाइंग कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको सैलरी आए वैसे वैसे दोस्तों अपने स्टॉक को ऐड करें और अपने पोर्टफोलियो को बजाज फाइनेंस के द्वारा ही मजबूत बनाएं। फॉर लॉन्ग टर्म ये मल्टीबैगर था, है और आने वाले कल में भी रहेगा। बिकॉज इनके बिजनेस काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं। तो हर एक डिप दोस्तों बाई है, इस लेवल के बाद गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट अगर क्रैश हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये 6000 का लेवल को भी टच कर दे, बट नो वन नोस द बॉटम। इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि हर लेवल पे अगर आप चाहें तो अपनी नज़र बना सकते हैं। आपको जो लेवल पसंद है, ऐसा नहीं कि मेरे बोलने पर ही आप निवेश करेंगे। आपको दोस्तों जो लेवल पसंद है आप उधर पे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं।
इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि ट्राइडेंट जिस भाव पे अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है वो अपने आप में ही काफ़ी अनकंफर्टेबल है, बिकॉज पीएलआई स्कीम से इनको तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, बट जिस हिसाब से जीएसटी का जो रेट आएगा इस वो अपने आप में ही टेक्सटाइल में, एपरल में वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ट्राइडेंट में तो जो रैली आई थी मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी, और इसी की वजह से मैंने आपको बताया था कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट जो चार्ट पैटर्न अभी के टाइम बन रहा है वो काफ़ी अनहेल्दी है। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। कहाँ पे आके रुकेगा, नो वन नोज द लाइक बॉटम। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो भाई इधर पे जो तेज़ी थी अभी के टाइम की बात कीजिए तो गैस मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो इसको बेचना पसंद करेंगे, बट फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो गैस मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम में क्लियरली इसको अवॉइड करें, और गिरता है गिरने दीजिए, देखिए कहाँ पे आके ये स्टेबल हो सकता है, और उसके बाद आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ही बॉटम पे लिया है ₹7, ₹10, ₹15, ₹20, तो उधर पे आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में एंट्री लेना इस भाव पे मुझे सही दिखाई नहीं पड़ता। बात की जाए इंटरग्लोब एविएशन, जी हाँ दोस्तों, कोरोना पेंडेमिक की वजह से मार्केट में जितने भी लाइक एविएशन वाले स्टॉक है उसमें हमें सच लाइक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से इंटरग्लोब एविएशन में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन इसने 3% के आसपास बाउंस किया, और लास्ट में दोस्तों हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। कोई भी स्टॉक की बात की जाए तो हमें ये देखना है कि फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, बिकॉज मार्केट में दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक को आप बाई लो और सेल हाई करते हैं, वो दोस्तों आप पोजीशन बनाते हैं और निकल भी जाते हैं एक सर्टन लेवल पे टारगेट्स पे। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा पैसे इसने नहीं बनाए हैं, और मार्केट में इसको लेके अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो अभी के टाइम में बोलूँगा दोस्तों कि इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपके पास अच्छे खासे प्रॉफिट हैं अपना एसएल ले काम करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों इधर पे क्लियरली नो है, और इसके जगह पर आप चाहें तो फंडामेंटली जो अच्छी कंपनी है जो टूरिज्म को बिलोंग करती है उसमें भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज इन सब एविएशन कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, और कभी कभी गाइस इनका ऊपर जो डेट है वो काफ़ी बढ़ भी जाता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, बट मेरे हिसाब से हमें मार्केट में अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल दिखाई पड़ जाते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है, नाम बताया जाए दोस्तों सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन, जो लाइक फौजी कंपनी है। अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है इसने धुआंधार पैसे बना के दी हैं, और लॉन्ग टर्म में गए जितने भी ऑटो इंसलिटरी वाले पार्ट हैं इसमें गए ये बहुत ज़्यादा प्रबल दावेदारी हमें करते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एफआईआईस का भी हैंड हमें देखने को मिलता है। और इसका दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ईवी के क्षेत्र में इनका जो एक्सपेंशन है काफ़ी तक प्रॉमिसिंग हो सकता है, तब चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हो, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बात फ्रेश एंट्री की तो ऐसे मुझे लगता है कि अभी के टाइम में ऑफकोर्स आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इधर पे हमें लगता है कि मार्केट में और भी अच्छे खासे स्टॉक सही भाव पे मिल रहे हैं, तो मैं उधर पे जाना पसंद करूंगा। बट आपके पास है स्ट्रांगली मैं बोलूँगा कि आपको इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। एफएमसीजी की बात की जाए, आपको पता है कि पिछले कुछ समय से अच्छी खासी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, और एफएमसीजी की दोस्तों एक जाइंट कंपनी इसका नाम है मेरिको लिमिटेड, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और आज भी दोस्तों हमें 2% का डाउनसाइड दिखाई पड़ रहा था। 500 के लगभग के स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो ये हो गए, बात की जाए आईजीएल हो गए, सारे के सारे फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और इसने अगर आप देखें तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही शानदार पैसे बनाए भी, और बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल हमें दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो 500 के आसपास अगर सस्टेन करता है तो उधर पे आप लॉन्ग टर्म एंट्री का सोच सकते हैं, बट मुझे लगता है गैस इधर से मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन वीबीएल दिखाई पड़ता है, तो गैस मैं इसके संग जाना पसंद करूँगा। बट आपके पास है आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और एक डिप आता है 510 के आसपास, 500 के आसपास, तो वहाँ पर एंट्री लेवल की जा सकती है। बात की जाए एसबीआई लाइफ की बात की जाए, एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, तो उसमें हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और स्टॉक अभी के टाइम एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग की बात की दोस्तों हमें एसबीआई लाइफ में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। इसके पहले भी एसबीआई लाइफ जब 800 के लेवल पे था, 850 के लेवल पे था, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे एसबीआई लाइफ को लेके बहुत बार वीडियो बनाया था, और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म में अपने हिसाब से बोलूँ तो मैं दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ। इसके पीछे का जो रीज़न है 2030 तक जो इंडिया का डेमोग्राफी है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, और उसमें गाइस जो यंगस्टर हैं तो अपने आप में ही बहुत बड़ा संख्या होगा। तो गाइस यंगस्टर की बात की जाए तो डीमेट अकाउंट ज़्यादा खोलेंगे, और इंश्योरेंस पॉलिसी वो ज़्यादा परचेस करेंगे। यस दोस्तों, अभी के क्लेम की बात की जाए तो कोविड की वजह से इनके जो क्लेम है रेशियो उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि एक डिकेड के लिए गाइस ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। तब के पास कोई भी इंश्योरेंस वाली कंपनी है एक भी शेयर को मत बेचिए, मैं बोलूँगा कि उल्टा बाय ऑन डिप्स चाहें तो इन सब कंपनी भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में दोस्तों आने वाले कल का बहुत पैसा बन सकता है, बट शॉर्ट टर्म में पेन होगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि डेमोग्राफी की वजह से इंश्योरेंस वाली कंपनी पे आने वाले कल में बहुत बड़ा बुल रन आ सकता है। दोस्तों मेरी कमेंट्री इसको लेके भी है, 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी हमें निकल के आती है। आज के कारोबार की बात की तो दोस्तों आज हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी, आज की जो क्लोजिंग है 682 के आसपास दिखाई पड़ रही है। तो बात की जाए इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, एएमसी वाली कंपनी की बात की जाए, सब में अभी के टाइम में प्रेशर है, बट मुझे लगता है गाइस कि अगर आप
क्लियरली सोचें, ध्यान सोचें, आने वाले कल में डिमांड कहाँ इमर्ज हो सकता है, जिस हिसाब से एक आप हेल्दी लाइफ स्टाइल देखें, जो लाइक कहीं अर्न करते हैं, जो बाहर लाइक कोई कंट्री की बात की जाए, कोई स्टेट की बात की जाए, वहाँ पे जाकर जॉब करते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी गाइस हमेशा आपको बहुत जगह पे लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, अपनी हेल्थ पॉलिसी पे ध्यान रखते हैं, और साथ ही साथ वो कार्ड का जो बिजनेस है उसमें भी उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो आने वाले कल में गाइस जो डेमोग्राफी है वो हमें इंडिकेट करती है कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो बहुत ही बिकने वाले हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गाइस ये सब कंपनी आपको मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। शॉर्ट टर्म में गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल पैसे नहीं बनते, लेकिन उसके बाद जब रैली आती है तो गाइस वो 3 गुना 4 गुना भी देखने को मिल जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल दोस्तों रिलायंस की बात की जाए, जब कोविड पैंडेमिक था तो इनका मार्केट कैप बहुत ही कम हो चुका था। रिलायंस दोस्तों हमें 800 के भाव पे जाता हुआ देखने को मिला, बट कोविड के बाद दोस्तों हमें एक ऐसा छलांग लगा जहाँ पर रिलायंस अपने मार्केट कैप का 3 गुना हो गया। तो गाइस जब रिलायंस जैसी कंपनी 3 गुना मार्केट कैप हो सकती है, 15-16 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, तो इनका आने वाले कल में गाइस मुझे पर्सनली फील होता है काफ़ी सुनहरा भविष्य है। तो अभी के टाइम में ये काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में आपके पास है तो टाइम दीजिए। अगर आपको इस कंपनी पे कन्विक्शन है तो मैंने बहुत बार आवास फाइनेंशियल को लेकर आपको कवर किया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बताया भी था कि इसमें आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बिकॉज मुझे अच्छे से याद है इस पूरे महीना में मैंने आवास फाइनेंशियल के ऊपर 3-4 से अलग से वीडियो बना दी, जहाँ मैंने बताया था कि इसमें एकुमुलेशन जो है वो बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटर की बात की जाए तो गैस मार्केट में वो प्राइस को गिरा के ही ऑफकोर्स एक लाइक एकुमुलेशन करते हुए देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो आज के दिन हमें गिरते हुए बाजार में भी 4% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। वैसे अगर आप देखें तो बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलती है, और अपने आप में ही अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ये बहुत ही शानदार कंपनी है। और एक बार 229 का लेवल क्रॉस करता है और 3000 के पास जाता है तो गैस इसमें मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो इस लेवल पे गैस मैं निवेश कराए नहीं दूंगा, बिकॉज अभी के टाइम में मार्केट में अच्छी खासी ऑफर अवेलेबल है, अच्छे खासे स्टॉक में, तो गिरता है तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हो, लिए हुए हैं तो इन्जॉय द रैली, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दोस्तों इधर पे आपको मेगा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और आप चाहें इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए जब रिलैक्सो फुटवेयर्स कर रहे हैं तो बाटा में जो गिरावट है एकदम लाजमी सी बात होगी, बिकॉज जब भी कभी भी लॉकडाउन होता है, इवन दोस्तों जो सीएम हैं महाराष्ट्र के मिस्टर उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने बताया भी है कि अगर जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे तो लॉकडाउन को लेके वो विचार विमर्श कर सकते हैं। तो गैस अगर कभी भी रिस्ट्रिक्शन होता है तो इन सब के बिजनेस में काफ़ी डेंट पड़ता है। फिर से गैस जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो फिर से बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से मार्केट में इसको लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। बहुत मुश्किल से कोविड से हम लोग निजात पाए थे, और वैक्सीन का जो डेवलपमेंट था अपने आप में बहुत ही शानदार बात थी, बट कभी भी न्यू वेरिएंट का वायरस का न्यूज़ आती है तो याद रखिएगा दोस्तों ये कोई कैंसर नहीं है जो कभी ट्रीट नहीं होगी। इसके पहले लोग न जाने कितने कितने बात बोल रहे थे कि 2 साल लग जाएगा वैक्सीन आने में, और उसे बहुत ही क्विक टाइम में वैक्सीन हमें देखने को मिला। तो याद रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों कोविड चलने वाला नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में गिरावट अगर होती है एक अपॉर्चुनिटी है, पर मुझे लगता है कि इसके बाटा से बेटर फाइनेंशियल से रिलैक्स होकर तो उधर पर आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। और बाटा भी एक अच्छी कंपनी है, अगर आप निवेशित हैं आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए डिक्सन में इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद भी जो प्राइस है हमें फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए दोस्तों आज हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद भी शेयर प्राइस क्यों नहीं भागता। ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट दोस्तों इतना आसान होता कि अच्छी न्यूज़ से भाग रहा है, ख़राब न्यूज़ से गिर रहा है, तो भाई इसमें कुछ एनालिसिस की लाइक जो ब्रेन पावर का यूज़ ही नहीं होता, और मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद भी शेयर के प्राइस में फॉल होता है, बिकॉज मार्केट डायरेक्शन हमेशा नीचे में होता है, ऊपर में होता है, साइडवेज में होता है, तो मार्केट इसको लेके काफ़ी रिएक्ट भी करता है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है 5000 का तोड़ता है, तो आने वाले कल में ये 4850 को टेस्ट कर सकता है। आप चाहें तो गैस इस लेवल का जो जीटीटी है लगा के छोड़ सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म एडोन डिप्स करना है 3 सब स्टॉक में जो कि मोनोपोली है, आप इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हो। लिए हुए हैं मैं अपने साइड से बोलूँ तो गैस मैं इसको एक भी बेचने वाला नहीं, उल्टा मुझे मिलता है निचले भाव पे, मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा और होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करूँगा। बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक की तो आज हमें लाइक फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था, और 718 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। मैं अपने साइड से बताऊं, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन दे नहीं रहा हूं, मैंने इधर पे थोड़ा सा आज अपनी लाइक वैल्यूडेशन करी है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है 700 के आसपास, और गिरता है गैस मैं इसमें और ही बाइंग करूँगा, बिकॉज जो इनके नंबर्स है और जो इनका प्रोजेक्शन सामने आ रहा है आने वाले कल में गैस बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी अगर इसके अगेंस्ट में एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, तो उन सबको होल्ड करें। मैं अपनी साइड से बोलूँ दोस्तों मैंने इधर पे थोड़ा सा एकोमोडेशन आज के दिन फिर से किया है। इसकी बात की जाए तो गाइस ये सब ब्लू चिप जेम है, और इन सबको कभी बेचना तो भाई मैं बोलूँगा कि बहुत गलत हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपका विजन 3-5 साल का है। तो वैसे याद रखिएगा ये आपको एफडी से कम 2 गुना तो पैसा ज़रूर बना के देगा, बिकॉज मार्केट में ये सब स्टॉक का एक ब्रांड लॉयल्टी भी है। ब्लू चिप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में इतना कोहराम मचा हुआ है, बट फिर भी इसमें उतना करेक्शन देखने को नहीं मिला। यस अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन दे चुकी है, बट लॉन्ग टर्म तक दोस्तों आपको ये सब कंपनी रिवॉर्ड जरूर देगी। तो टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, इन सब में दोस्तों पैसा बहुत ही सेफ होता है।
तो अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो इन सब में निवेशित रहें और निवेश करते हैं तो CMP में बाई करिए और 3350 के आसपास आता है तो बहुत ही अच्छा सुपर बाई हो सकता है। मैंने आज के दिन जुबलेंट फूडबॉक्स को भी ऐड किया है। इसके पीछे का रैशनल क्या है, बिकॉज अपने आप में ही मोनोपोली कंपनी है, कैश रिच कंपनी है और बिजनेस फंडामेंटल बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। 4400 का स्टॉक है दोस्तों। अभी के टाइम की बात की जाए तो लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से ये काफ़ी रिएक्ट कर रहा है और 3600 के भाव पे अभी के टाइम में अवेलेबल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं बाई कर रहा हूँ तो आपको बाई करना चाहिए। मैंने बता दिया, बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप जो बाई करते हैं थोड़ा बीच बीच में बताते रहिए कहाँ कहाँ आपकी बाइंग होती है। तो गाइस मैंने इधर पे फॉर लॉन्ग टर्म, ऑफकोर्स मेरे पास बहुत ही पुराने अर्से से ये स्टॉक है, बट इधर पे मैंने थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स किया है बिकॉज मुझे लगता है कि जो पिज़्ज़ा का मोनोपोली के टैग है ये कंटिन्यू करेगी और मुझे लगता है कि बहुत ही बेटर फाइनेंशियल से, ऑल द वैल्यूशन अभी के टाइम में बहुत महंगे, पर मुझे लगता है इस लेवल पर दोस्तों घुसना एकदम सही होगा और कभी भी गिरता है 10-15% के आसपास उधर पे आपको तैयार होना चाहिए। आप चाहें तो इधर पे अपना GTT लगा के छोड़ सकते हैं और गिरता है 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास तो वहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी खासी एंट्री हो सकती है। लेकिन डिस्क्लेमर गाइस ऐसा नहीं कि मैंने परचेज किया तो आपने परचेज कर दिया, मैंने बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू से लिया है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप चाहें तो CMP में भी धीरे धीरे ऐसी कंपनी बाई करने का सोच सकते हैं। वो टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।